गुलजार साहबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कौमी असम्बली हैं चंदानी गुलजार साहबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। चंदानी गुलजार साहबा, सबसे पहले तो ये जो मुज़ाकरात वाली बात या बातचीत वाली बात चल रही है, इस पर दोनों तरफ से बहुत सारे बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में भी मुख्तलिफ आरा हैं कि बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और किससे होनी चाहिए। हुकूमत कह तो रही है कि वो बातचीत कर सकते हैं बशर्ते कि तहरीक इंसाफ जो है वो माफी मांगे। क्या कोई बातचीत हो सकती है हुकूमत से? शुक्रिया रहमान साहब, आपने इतने सारे सवाल पूछे, अगर मैं भूल गई तो प्लीज मुझे माजरत करके दोबारा याद रिमाइंड करा दीजिएगा। देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, वो तो इंसान दुश्मन से ही करता है, दोस्तों से थोड़ी मुज़ाकरात होते हैं। और हमारे केपी का जो कल्चर है जिरगे का, हम हर किसी को, हम तो दुश्मन को जिरगे अपने हुजरे में पनाह भी देते हैं, अपने डेरे पे, वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन खान साहब ने जो कुछ प्री कंडीशंस बताई थी जब जेल में हमारी मुलाकात हुई थी तकरीबन 8 हफ्ते पहले, वो बहुत करें। और तीसरा, कन्वर्ट किया जाए हमारे सिविलियंस के लिए, फिर आपने जो सजा देनी, जो किसी ने कुछ किया हो, लेकिन माजरत के साथ निगोशिएशन कैसे करें जब 1 साल से हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस, उनमें से 2000 वीडियोस हम दिखाते हैं तो उनकी तरफ से 2 वीडियोस आ जाती हैं। हमारे पास तो चशमदीद गवाह हैं, ऐनी शाहिद हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैरी आउट कैसे हुआ था। एक एक डिटेल हमारे पास है। जुडिशल कमीशन नहीं बनता, ऊपर से थ्रेट आ जाती है कि जी आप अगर जुडिशल कमीशन बनाएंगे इसका तो हम जो है 2014 का बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ स्टार्ट फ्रॉम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह शहीद, उनसे भी स्टार्ट करवा दे कि उनका कत्ल किसने किया था। वी हैव नो प्रॉब्लम विद एनी कमीशन। बात है नेगोशिएशन की, टर्म्स मैंने आपको तीनों बता दी। लेकिन चंदानी गुलजार साहब, जब आप लोग ये कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो हुकूमत बार बार हवाला देती है आप लोगों के ही बयानात का, जो हम टीवी पर भी वो बार बार जो है वो देखते हैं, मखसूस जगहों को टारगेट करने का। तो क्या उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और अगर फिर है तो कैसे? देखिए, तहरीक इंसाफ की समझने ना समझने से क्या फर्क पड़ता है। हमसे तो बैट भी छीन लिया, हमारे तजवीज़ कुनिंदा, तायीद कुनिंदा, हमारे लीडर को जेल में डाल दिया। इनके लिए सियासी पार्टियों की, सबकी, इंक्लूडिंग नून और पीपल, उनको जमहूरियत से ना कोई इश्क है ना वोट की कोई इज्जत है। ये सारा ड्रामा है कि 40 साल से जो खानदान रूल करें वो आगे रूल करते जाएं, वो सारी दुनिया कैसे पता चल गया। तो जहां तक 9 मई की बात है, जी मैं खुद गवाह हूं, मैं पेशावर में थी, मैं कोशिश करी थी अपने गांव से सदर एंटर करूं, और सदर एंटर करने के लिए मुझे रेडियो स्टेशन से जो एयर नॉर्दर्न एयर कमांड है उसके घर से, कोर कमांडेंट, सब घरों से गुजरना पड़ता है। मेरे पास एक MNA का कार्ड था, मैं तब रिजर्व में नहीं थी, और एक मेरे पास, हमने तब रिजिग्नेशन दे दी थी लेकिन हमारे पास कार्ड थे, वो 5 साल के थे, और दूसरा मेरे पास अपना शिनाख्ती कार्ड था। मुझे अंदर नहीं घुसने दिया उस एरिया में। और ये पता नहीं कौन से PTI के वर्कर्स थे कि चेहरे भी ढके हुए, मास्क भी, टोपियां भी नीचे पहनी हुई, और इतने हट्टे कट्टे, मतलब कोई गरीब उसमें नहीं था, सारे खाओ पियो थे, और वो घुस जाते हैं और वो रेडियो स्टेशन तोड़ना शुरू कर देते। अच्छा, तोड़ने से पहले उनको ये भी पता है कि बटन्स कौन से ऑफ करने हैं ताकि रेडियो स्टेशन को आग न लगे। वेरी क्लेवर। अच्छा, दूसरी बात, माफी कौन मांगे? मैं बहुत इमोशनल जाती हूँ 9th में वाली बात पे। मैं मजम्मत करती हूँ 9 मई के, और मैं साथ में बद्दुआ भी देती हूँ, जिसने भी किया अल्लाह उसका आगे पीछे सारा तबाह बर्बाद कर दे। ये इमरान खान ने नहीं किया। हाँ, एहतजाज के लिए हम सब निकले थे। हमारे खान को उसकी जख्मी टांग पे लाते मारे गए, ये बुजदिल 200 बंदे आए थे एक बंदे को पकड़ने के लिए, अदालत के दरवाजे तोड़ के। मुझे पता है अगर इमरान खान एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसकी कोई औकात नहीं अदालत में, मैं और आप कहाँ जाएंगे? हमें तो घर से उठा के ले जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन फिर ये जो टेलीफोन कॉल्स, जो ऑडियोज हम जो सुनवाई जाती हैं, और ये हुकूमत की तो तहकीकाती रिपोर्ट जो निगरान हुकूमत ने बनाई थी वो भी हमने देखी, तो ये वीडियोस और ये बयानात जब पूछा जाता रहा उस दिन तहरीक इंसाफ के लोगों से कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते थे कि कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं या वो उन तनसीबात की तरफ जा रहे हैं। तो फिर ये सब क्या था? एक सेकेंड रहमान भाई, 2-3 बातें। There is no such thing as फौजी तनसीबात, these are पाकिस्तानी तनसीबात। पाकिस्तानी टैक्स पेयर, चाहे वो फौजी हो, सिविलियन हो, हमारे टैक्स पेयर की तनसीबात है, हम सब की इज्जत करती। ये नहीं है कि सिविलियन तनसीबात को मार दे तो खैर है, उनको आग लगा दे तो खैर है, हॉस्पिटल को, स्कूल को, लेकिन ये ड्रामा है।
दूसरा, मेरी मोना आलम से काफी इस पर बहस हुई थी। टीवी पे एक ड्रामा दिखाते हैं कि कप्तान कर्नल शेर का मुजस्मा किसी ने उठा के तोड़ रहा है, आगे पीछे सारे इंटेलिजेंस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, शुगल कर रहे हैं और वो बंदा पोज कर रहा है कि जी मेरी तस्वीर ले लो। तो देखिए आप, उन्होंने खुद ISPR साहब ने बोला कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, नॉट ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। मैं उन्हीं के अल्फाज पे रिपीट करती हूँ, खुदा का वास्ता है ऐसे मत क्या करें, आपकी आवाम है, आपके लोग हैं। अच्छा, तीसरी बात, मैं और शहरयार अफरीदी, शहरयार तो 100 दिन जेल में रहा, मैं 8 दिन रही, फिर हम 6 महीने नजरबंद रहे। जैसे बाबर सत्तार हमारा केस सुन रहे थे, फिर उसमें DC को भी इंडाइटमेंट हो गई, SSP को भी हो गई, और उन जजमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरा और शहरयार का 9 मई से कुछ भी लेना देना नहीं था। तो ये जो ओवर क्लेवर लोग होते हैं टीवी प्रोड्यूसर्स टाइप, उन्होंने क्या किया है कि मेरी, शहरयार की, डॉक्टर यास्मीन राशिद की और उस्मान डार की वीडियोस रन किए 3 दिन पहले। DIG SPR ने रन की विदाउट टेकिंग आवर नेम्स कि ये इंतशार पसंद है, इनको लोगों ने रद्द कर दिया। तो खुदा का वास्ता मेरे भाई, आप तो मेरे इदारे से, मेरी हुकूमत के, मेरे पाकिस्तानी हैं, आपको जो नोट्स लिख के देते हैं उसको ये तो पहले पूछते थे कि शहरयार अफरीदी ने कितने वोट लिए, शानाना गुलजार ने कितने वोट लिए। चले वो भी हम छोड़ देते हैं, माफी तलाफी हम लेंगे, देंगे, मुल्क के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन क्या हम पाकिस्तान के एजेंडे पे चल रहे हैं कि बुड्ढे बाइडन के एजेंडे पे चल रहे हैं, पहले ये फैसला कर लें। लेकिन मुझे इसमें शनाने से जो जब बातचीत की बात होती है उसमें आप लोग ये कहते हैं, पर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाता रहा कि हम उनसे बात करेंगे जिनके पास पावर है। तो अभी ये जो एजेंडा आपने कहा कि ये इकदाम करने जरूरी हैं, तो क्या ये इकदाम, अगर हुकूमत आपसे बात करना चाहे इन इकदाम के ऊपर, तो क्या हुकूमत से फिर बात हो सकती है या नहीं, या फिर वही मौकफ है कि कुछ हो जाए, हुकूमत से बात नहीं होगी बल्कि उन लोगों से बात होगी आप जो कहते हैं कि जिनके पास पावर है? देखिए, क्वेश्चन की बात करनी क्या है, वो लोग क्या बात करना चाहते हैं, हमने तो क्लियरली बता दिया हमारे क्या 3 मौकफ है और हमें क्या चाहिए। वो क्या हमको चाहिए, आई डोंट अंडरस्टैंड ना, मुझे पता है ना डील का, हम तो गॉसिप सुनते हैं इंटरनेट से। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखिए, ये लोग हैं, ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, 9 फरवरी वाली, ये पागल है कि हमें अपना मैंडेट वापस दें। ये तो बेनिफिशियरीज है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के, ये तो बेनिफिशियरीज हैं ये इलेक्शन की चोरी की हुई। ना आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ आपका प्राइम मिनिस्टर बना है, ना DG ISI आपका प्रेसिडेंट बना है। ये पोस्ट किसने लिए हैं? इन मोरूसियों ने लिए हैं, इन क्लेप्टोक्रेटिक डिनेस्टीज ने लिए हैं। तो हम तो इसलिए कहने कि जनरल बाजवा ने करवाया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो बाजवा से बात कर लें। अगर इनसे ही हमें बात करनी थी तो उन्होंने चोरी क्यों किया इलेक्शन? अगर इतने अपने आप को कहते हैं कि हम 1000 AAA ग्रेड डेमोक्रेट्स हैं, तो कोई काम था करने का? आसफ जरदारी को उन्होंने कैसे बिठाया नेशनल असेंबली में, सबके कागजात रद्द करवा दिया ECP से, हमारे वाले कैंडिडेट को जेल में डलवा दिया, अल्लाह खैर से अल्लाह आगे अनअपोज्ड। अगर भुट्टो के इतनी ही काबू है, सिंध भुट्टो जिंदा है, तो डरते काहे को इलेक्शन से करके आओ ना। तो माजरत के साथ, वी डोंट ट्रस्ट दीस पीपल एनीमोर। हमारा प्राइम मिनिस्टर जेल में सड़ रहा है, सिर्फ उसको, जो मैंने सुना है, अल्लाह को बेहतर पता है, हजारों डील्स हुई हैं, ही रिफ्यूज्ड टू लीव द कंट्री।